नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। विक्रमशिला कटरिया रेल पुल बनने लोगों का 4 दशक पुराना सपना होगा साकार। मिलेंगी ये सुविधाएं दोस्तों। भागलपुर में गंगा पर बन रहा रेल पुल केवल यातायात का साधन नहीं बल्कि यह क्षेत्र की सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति का प्रतीक बनेगा। इस पुल से शैक्षणिक, कृषि, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्रों में विकास होगा। गुवाहाटी दिल्ली मेन लाइन और गोड्डा पीर पैंती रेल लाइन से जुड़ाव होने से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। किसानों को अपने उत्पादों को बेहतर बाजार में बेचने का मौका मिलेगा। भाजपा को बड़ा झटका, कद्दावर नेता ने दिया इस्तीफा। 1 साल पहले छोड़ी थी कांग्रेस दोस्तों। भाजपा नेता आसित नाथ तिवारी ने बलात्कार पीड़िता के मामले में पार्टी के रवैये से आहत होकर इस्तीफा दे दिया। प्रिय रंजन ने राजद की सदस्यता ग्रहण की, उन्हें भोला यादव ने सदस्यता दिलाई। चंदन सिंह को जदयू सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया। उमेश सिंह कुशवाहा ने नियुक्ति पत्र सौंपा। पटना समेत बिहार के 9 जिलों में अगले 3 घंटे होगी भयंकर बारिश। आईएमडी ने जारी किया ऑन-रेंज अलर्ट दोस्तों। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने तात्कालिक चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि बिहार की राजधानी पटना समेत 9 जिलों में अगले 3 घंटे के दौरान तेज हवा चलने के साथ भयंकर बारिश होगी। इसे लेकर सावधान रहने को कहा गया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया कि बिहार के गोपालगंज, समस्तीपुर, पटना, नालंदा, लखीसराय, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, दरभंगा जिले के कुछ भागों, भागलपुर के दोनों एयरपोर्ट को लेकर सामने आई बड़ी जानकारी। ध्यान से पढ़ लें यात्री दोस्तों। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि भारत अब सोने का बाग बन रहा है और बिहार समृद्धि की नई कहानी लिख रहा है। भागलपुर में एक्सप्रेसवे ट्रेनों की कनेक्टिविटी और 2 हवाई अड्डों के साथ विकास होगा। उन्होंने यह भी कहा कि विक्रमशिला पुल के नीचे गंगा किनारे सीढ़ी का निर्माण होगा और प्रधानमंत्री जल्द ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की सौगात देंगे। आरा वालों की बल्ले बल्ले, अब इन 2 बड़े शहरों के लिए मिलेगी डायरेक्ट बस। जानिए पूरी डिटेल दोस्तों। भोजपुर में जल्द ही रांची और धनबाद के लिए सरकारी बस सेवा शुरू होने वाली है। आरा बस डिपो से शुरू हो रही इस सेवा के लिए 4 लग्जरी बसें उपलब्ध कराई गई हैं। इससे यात्रियों को रेल सेवा के साथ बस सेवा का दोहरा लाभ मिलेगा और निजी बसों के महंगे किराए से राहत मिलेगी। बिजली विभाग के स्मार्ट मीटर बने परेशानी का सबब उपभोक्ताओं की ऐसे बढ़ रही मुश्किलें दोस्तों। उपभोक्ताओं को गलत बिजली बिल से छुटकारा दिलाने के लिए लगाए गए स्मार्ट मीटर अब परेशानी का सबब बन गए हैं। लोगों का कहना है कि मीटर रीडिंग से ज्यादा बिल आ रहा है और ऑनलाइन शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को भ्रमित कर रहा है। विभाग का कहना है कि मामले की जाँच की जाएगी। कल से उड़ानें शुरू, एंट्री एग्जिट में बदलाव। सेव कर लें हेल्पलाइन नंबर दोस्तों। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से 3 जून से उड़ानें शुरू हो जाएंगी, जबकि पुराना टर्मिनल भवन आज मध्य रात्रि से बंद कर दिया जाएगा। सभी घरेलू उड़ानों का संचालन नए टर्मिनल से ही होगा, जिसको लेकर राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा की शुरुआत होने जा रही है। कल यानी 3 जून से नए टर्मिनल से उड़ानें शुरू हो जाएंगी, जबकि पुराना जमीन मालिकों को मिली बड़ी राहत। अब ये 5 काम होंगे सिर्फ एक कॉल पर। 3 जून से होगा शुरू दोस्तों। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि राजस्व व भूमि सुधार जैसे विषय आम लोगों के लिए जटिल होते हैं, लेकिन कॉल एजेंट की मदद से यह हेल्पलाइन आम नागरिकों के लिए सहज बनाएगा। बहुत दिनों से इस कॉल सेंटर की जरूरत महसूस हो रही थी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए बड़ी पहल करते हुए राज्य के पहले हेल्पलाइन एलजीपीआर की सीट पर जिसे मन उतारे चिराग पासवान के बिहार चुनाव लड़ने को बीजेपी की हरी झंडी दोस्तों। लोजपा आर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के प्लान को एनडीए की अगुआ पार्टी भाजपा ने हरी झंडी दे दी है। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एलजेपीआर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की हरी झंडी मिल गई है। बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा,
बिहार पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मोतिहारी में मंच से किसानों के लिए कर दिया बड़ा ऐलान। दोस्तों, कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीपरा कोठी में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य डिजिटल समाधानों से भारतीय कृषि को उन्नत बनाना है। किसानों को खरीफ फसलों की नई तकनीक, सरकारी योजनाओं और वैज्ञानिक खेती के तरीकों के बारे में जानकारी दी। क्या बदल जाएगा मुजफ्फरपुर का नाम? अयोध्या के महंत राजू दास ने कर दी ये बड़ी मांग। दोस्तों, अयोध्या के महंत राजू दास ने मुजफ्फरपुर का नाम बाबा गरीबनाथ धाम करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रांताओं ने शहरों के नाम बदले जो सनातनियों के लिए अपमानजनक हैं। उन्होंने मठ मंदिरों को मुक्त कराने और उनकी संपत्ति सनातन धर्म की रक्षा में खर्च करने की बात कही। उन्होंने धार्मिक असहिष्णुता पर चिंता जताई और बिहार के 5 जिलों में होने जा रहा है बड़ा काम। राज्य सरकार ने केंद्र को लिखा पत्र। दोस्तों, बिहार के 5 जिलों में वृहद खनिज ब्लॉक में खनन जल्द शुरू होगा। राज्य सरकार नीलामी के लिए केंद्र को पत्र भेजेगी। इन जिलों में ग्लूकोनाइट, बॉक्साइट जैसे खनिज भंडार हैं। केंद्र ने बिहार को 9 ब्लॉक आवंटित किए थे, जिनमें से कुछ की नीलामी राज्य करेगा। मुख्य सचिव ने नीलामी में तेजी लाने का निर्देश दिया। सरकार ने आकलन के लिए एजेंसियों को नियुक्त किया है। बांका के किसानों की बल्ले बल्ले 62 पैक्सों में खुलेंगी खाद की दुकान। बैंकिंग सुविधा भी मिलेगी। दोस्तों, बांका जिले में किसानों को खाद बीज के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं होगी। पैक्सों में कॉमन सर्विस सेंटर खुलने से खाद बीज के साथ बैंकिंग सुविधा भी मिलेगी। पहले चरण में 62 पैक्सों में खाद की दुकानें खुलेंगी, जिसके लिए प्रबंधकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पैक्सों में डिजिटल काम को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हाजीपुर में जल्द संवरेगी शहर की प्रमुख सड़कों से लेकर गलियों तक की सूरत, हो गया बड़ा ऐलान। दोस्तों, हाजीपुर नगर परिषद ने वार्ड 19 में एक नई सड़क और नाले का उद्घाटन किया, जो SDO रोड को पश्चिमी नून गोला से जोड़ती है। सभापति डॉ. संगीता कुमारी ने बताया कि 36 लाख रुपए की लागत से बनी यह सड़क पिछले 20 वर्षों से जर्जर थी। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया और नगर परिषद के प्रति आभार व्यक्त किया। भारत नेपाल रेलखंड पर नई DMU ट्रेन शुरू, यात्रियों में खुशी की लहर। दोस्तों, भारत सरकार ने जयनगर जनकपुर रेलखंड पर भारतीय रेल डिब्बे के साथ परिचालन शुरू किया। कोंकण रेलवे के अधिकारियों ने पूजा अर्चना कर ट्रेन को रवाना किया। नेपाली ट्रेन के मेंटेनेंस के दौरान भारत ने DMU ट्रेन मुहैया कराई है, जिससे यात्रियों में उत्साह है। यात्रियों ने डिब्बों में अधिक जगह होने पर खुशी जताई और नेपाल सरकार से हमेशा के लिए इसे चलाने की मांग की। भोजपुर के किसानों के लिए गेम चेंजर बनेगी ग्रीनफील्ड सड़क, होंगे ये बड़े फायदे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को बिक्रमगंज में पटना सासाराम हाईवे 119A का शिलान्यास करेंगे, जिससे भोजपुर के किसानों को लाभ होगा। धान, मोटे अनाज और सब्जियों को उचित मूल्य मिलेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। ग्रीनफील्ड हाईवे से चावल निर्यात में सुविधा होगी और सब्जी किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे। जिले में कृषि उत्पादन और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जयनगर पटना नमो मेट्रो ट्रेन का होगा बक्सर तक विस्तार। भोजपुर से मिथिला की कनेक्टिविटी होगी मजबूत। दोस्तों, वर्तमान में जयनगर से पटना तक नमो भारत मेट्रो एक्सप्रेस में कुल 16 कोच हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। इस ट्रेन में लगभग 2000 से अधिक यात्री एक साथ यात्रा करते हैं। यह ट्रेन बिहार के कई महत्वपूर्ण जिलों को जोड़ती है, जैसे जयनगर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, मोकामा और पटना।